हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस। नंबर सिस्टम का बेसिक जो क्लास था वो हमने करवा दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम और अलजेब्रा दोनों में मौजूद रहता है। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 192 है। ठीक है, देखिए संख्याओं का गुणनफल दिया, मान लीजिए पहली संख्या और दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, दोनों का गुणनफल 192 है। ठीक है, अगर इन दोनों संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो, ठीक है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, यानी x प्लस वाई क्या होगा। ठीक है, यानी x प्लस वाई क्या होगा। ठीक है, संख्या हमने x y मान लिया, गुणनफल इतना है, अंतर इतना है, तो योग क्या होगा। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए एक फार्मूला होता है, ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये जब आप प्रैक्टिस में आएंगे ना तो ये आप खुद ब खुद डिराइव कर लेंगे। देखिए इसको खोलेंगे तो ये बराबर है कि नहीं पता करते हैं। ठीक है, इसको खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xy। इसको खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है ना, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab xy है ab प्लस 4xy। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x क्या होगा, प्लस 2xy होगा, माइनस 2xy प्लस 4xy क्या होगा, ये प्लस 4 में माइनस 2 घटेगा तो 2xy बचेगा। देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है ना, खोलने के बाद सेम आया ना ये टर्म, तो इसके मतलब इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं ना। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको काम है तभी आंसर निकलेगा, क्योंकि मेरे पास x माइनस वाई है, x प्लस वाई निकालना है और एक्स वाई भी है तो पुट अप कर देंगे। देखिए x प्लस वाई तो निकालना है, इसको रहने देंगे। ठीक है, होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 4, यानी 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना 16, और प्लस 4xy का भी वैल्यू मेरे पास है, कितना है 192। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 4 दूना 8, 19 चौका 76। ठीक है, जोड़िए 8 और 6, 14 का 4 हाथ में रहा है 1, 6 1 7। ठीक है, एक 8 और 7 पहले से मौजूद हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर इतना आया। तो देखिए जब x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 784, इस स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे तो इधर रूट लग जाएगा, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है तो 28 का। जब 28 को 2 बार गुना करते हैं तो 784 आता है। 784 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 28 गुना 28, तो एक 28 रूट से निकल जाएगा, 2 है ना तो 1 निकल जाएगा। ठीक है, तो रूट 784 से निकला 28, यही आंसर होगा, क्योंकि हमसे x प्लस वाई ही पूछा गया था, संख्याओं का योग x प्लस वाई निकल गया। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन इस तरीके से है कि दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई, एक संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y मान लेते हैं, दोनों संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है। वर्गों का अंतर यानी स्क्वायर है ना, दोनों के वर्गों का अंतर यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों के वर्ग का अंतर 39 है। तो पूछा जा रहा है क्या कि बड़ी संख्या क्या होगी, यानी इसमें से एक बड़ी एक छोटी हो सकती है, तो संख्या पूछी जा रही है इसमें से बड़ी कौन सी होगी। तो देखिए कैसे निकलेगा। देखिए अब हमको निकालना क्या है, इस संख्या को निकालना है, दोनों को इंडिविजुअल को। कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 39। देखिए यहाँ पे x माइनस वाई 3 दिया हुआ है। ठीक है, x प्लस वाई तो रहने दीजिए आप, ये 3 दिया हुआ है यहाँ पे इक्वल टू 39, 3 हमने पुट कर दिया। x प्लस वाई यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 39/3 कितना बार में जाएगा 13 बार में, यानी x प्लस वाई कितना निकला 13। ठीक है, x प्लस वाई x माइनस वाई दोनों है, हम x वाई निकाल सकते हैं। कैसे, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 13, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 3। देखिए यहाँ पे y कट गया, x 2x इक्वल टू 13 और 3 16, यानी x इक्वल टू कितना 16/2 इक्वल टू कितना 8। तो x का वैल्यू 8 निकल गया, और x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, x प्लस वाई का वैल्यू 13 है। तो x प्लस वाई का वैल्यू 13 है, x प्लस वाई का वैल्यू 13 है और x का वैल्यू 8 है, तो y का वैल्यू कितना निकलेगा 5 निकलेगा ना, ये 8 हो गया तो ये 5 होगा ना, तभी 13 होगा। तो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 8 ही है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन इस तरीके से है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, यानी एक संख्या अगर x है और दूसरी संख्या y है तो दोनों के वर्गों का योग कितना दिया हुआ है 250 दिया हुआ है।
तथा वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 88 है, तो वे संख्याएं क्या हैं, यानी x क्या है y क्या है, यही पूछा जा रहा है। 13 9 है या 15 4 या 16 9 या 15 8, x और y निकालना है, बस यही दो दिया हुआ है। करना क्या है, सिंपल, ये कट जाएगा, देख लीजिए प्लस में माइनस में कट गया, ये एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना 8, ठीक है। 25 और 8 कितना, 25 और 8 33, इस 2 से काटिए, 2 1 2 2 6 12 2 9 18, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169, x इक्वल टू ये इधर जाएगा स्क्वायर, रूट चढ़ जाएगा 169, तो x इक्वल टू कितना निकला 13। अब देखिए x का वैल्यू 13 निकल गया, तो हम यहाँ पुट करेंगे तो y का भी वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू कितना 13, तो 13 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 250, 13 का स्क्वायर 169 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 250, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 169 उधर जाएगा माइनस में, 250 माइनस 169 इक्वल टू कितना निकला 81, वाई स्क्वायर इक्वल टू 81, वाई इधर स्क्वायर उधर रूट में चढ़ जाएगा, स्क्वायर उधर भेजिएगा रूट में 81, तो वाई इक्वल टू कितना निकला 9, 9 में 81 होता है, तो x का वैल्यू 13 और y का वैल्यू 9 निकला, ठीक है। तो x का वैल्यू 13, y का वैल्यू 9, ऑप्शन ए, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और हम देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और है, देखिए 3 क्रमगत सम संख्याओं का योग 114 है। देखिए 3 संख्याएं हैं, क्रमगत है, मान लीजिए एक x है तो x प्लस 1 आएगा क्रमगत, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है क्रमगत सम संख्याएं, सिर्फ क्रमगत 3 संख्याएं बोली जाती, तो एक x लेते, एक x प्लस 1, एक x प्लस 2 लेते हैं। क्यों, क्रमगत होता, एक x है तो उसमें एक जोड़ेंगे तो क्रम में दूसरा आएगा, क्रम में तीसरा जब 2 जोड़ेंगे तब आएगा, लेकिन यहाँ पे क्रमगत सम संख्या यानी क्रमगत सम संख्या में यहाँ पे हम 2 जोड़ेंगे और यहाँ पे 4 जोड़ेंगे, है ना। मान लीजिए ये 2 है तो क्रमगत सम संख्या क्या होगा, 2 के बाद सम संख्या 4 ना होती है और ये 6 ना होती है, तो देखिए ये अगर x है तो x प्लस 2 होके आया है, x प्लस 4 होके आया है, ठीक है। तो 3 क्रमगत सम संख्याएं क्या हो गई, x, x प्लस 2, x प्लस 4, इन तीनों का योग 114 है, यानी जोड़ देते हैं, है ना। योग कितना है 114, 114, ठीक है। तो बीच वाली संख्या पूछा जा रहा है, तो बीच वाली संख्या यही है, तो जोड़ देखिए x x x 3x प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ पे 1 तो नहीं है, 4 प्लस 2 6 इक्वल टू कितना 114, तो 3x इक्वल टू ये 6 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 114 माइनस 6 यानी 3x इक्वल टू 108, और 3 से काटिए, 3 3 9, 3 1 8, 3 6 18 यानी x इक्वल टू 36। देखिए बीच वाली संख्या पूछा जा रहा है, पहली संख्या तो निकल गई 36, बीच वाली संख्या क्या है x प्लस 2, x कितना निकला 36 प्लस 2 मतलब कितना 38 आंसर। एक आधा और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखिए नंबर सिस्टम का एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर किसी संख्या के, मान लेते हैं वो संख्या x है, किसी संख्या के 1/4 मतलब 1/4, 1/4 के 3/5, के लगते जा रहा है मतलब आपको गुना का साइन देते जाना है, ठीक है। किसी संख्या के गुना चौथाई के, उसके चौथाई के 3/5 का, फिर का आया फिर गुना, के का आया गुना देते जाइए, 2/3 मतलब 2/3, कितना है 34 है। देखिए बोला जा रहा है कि एक संख्या के 1/4 के 3/5 के यानी 3/5 के 2/3 कितना है 34 है। तो पूछा जा रहा है उस संख्या का 20% कितना होगा, तो पहले संख्या निकालेंगे तब ना उसका 20% निकाल देंगे। तो पहले संख्या कितना है, देखिए ऊपर से ये कटता है 2 से 17 बार में, ये 3 3 गया, x इक्वल टू देखिए 5 चौका 20 उधर जाएगा तो 17 गुना 20, 17 दूना 34, 340, x इक्वल टू x निकल गया। अब इसका पूछा जा रहा है इसका 20% कितना होगा, तो 10% कितना होगा, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देते हैं वो 10% होता है, तो 10% 34 है तो 20% कितना होगा 68, डबल कर दीजिए, है ना। तो यही होगा आंसर, है ना। उस संख्या का 20% कितना निकला, का 20% कितना निकला 68 निकला। निकाल के भी दिखा देते हैं, 20% लगा दिए, परसेंट मतलब 1/100, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, कितना आया 34 × 2 आया ना 68, ठीक है। तो यही होगा इसका आंसर 68, ठीक है। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए। देखिए मैं करता क्या हूँ कि हर एक क्वेश्चंस का बेसिक चैप्टर पढ़ा के कि कैसे बनते हैं उसमें क्वेश्चंस, और फिर क्वेश्चन आंसर उसका प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स के हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के प्रैक्टिस आ रहे हैं, आप इसको देख करके बहुत ही लाभ उठा सकते हैं। आप रेगुलर बने रहिए, और लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस में हर चैप्टर्स के छूने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.